अभी मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया का मतलब होता है, देखो विस्थापन मतलब होता है विस्थापित करना। कोई एक अपक्रिया एक जगह, चाहे कोई एक उत्पाद होगा उसको उठा करके दूसरी जगह डाल दिया जाएगा, दूसरी जगह रख दिया जाएगा, उसी को बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। देखना, कोई एक जगह हटेगा दूसरा का उसकी जगह आ जाएगा। देखिए, वह अपक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को, या वह अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है बच्चों, आपको अच्छी तरह से एकदम समझ में, एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। देखिएगा, देखिए हम उदाहरण लिख रहे हैं, समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा भैया। CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा भाई साहब, समझ में आ जाएगा बस। प्लस Zn, इसको बोलते हैं हम लोग जिंक। ठीक है, जब भी अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो याद रहे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझाने की कोशिश करेंगे। ये कॉपर पर प्लस होता है, सल्फेट पर माइनस, और Zn पर प्लस होता है। ठीक है, तो जो Zn है यह बहुत ढीठ एलिमेंट है। ये कॉपर सल्फेट के बीच में जो प्लस माइनस के बीच में जो बॉन्ड बना है ना, ये दोनों लोग एक साथ रहते हैं। तो Zn की दोस्ती कभी सल्फेट से हुई तो Zn बोलता है कि भाई साहब कॉपर के साथ आप रह रहे हैं, तो अब हम आ रहे हैं यहाँ पर और इनको हटा दीजिए। तो ये बोलता है कि हमसे नहीं हटेंगे, अब आप ही करिए। तो जब Zn यहाँ पे आता है, इतना पावरफुल है कि जैसे जैसे यहाँ पे आता है कॉपर को वहाँ से हटना पड़ता है। तो Zn यहाँ पे आके शिफ्ट होकर के कॉपर को हटा देगा। तो Zn यहाँ पे आएगा बंधु, तो बन जाएगा आपका ZnSO4। ठीक है, और कॉपर गरीब है, उसको हटा करके बाहर कर दिया जाएगा, तो बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट, और ये हो जाएगा कॉपर। Zn सीधा बोलता है कि तू अबले मत रहा भैया, तू हटा यहाँ से। तो Zn आके जिंक शिफ्ट हो जाता है और कॉपर वहाँ से हट जाता है इधर। ठीक है, आइए दूसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। Fe प्लस CuSO4। ठीक है, उसी तरह ये आपका लोहा है, लोहा, इसी को बोलते हैं आयरन। आयरन। ठीक है, ये आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो नहीं समझिएगा भैया। फिर उसी तरह वही प्रक्रिया यहाँ पर फिर होगी मेरे भाई, या प्लस है या प्लस है या माइनस है। फिर इसमें जो लोहा है बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। एक काम करता है कि भाई साहब कॉपर आप यहाँ से हटो, तो कॉपर बोलता है कि नहीं हम सल्फेट के संग रहेंगे। तो बोलता है कि हटवा कि ना, अब तू यहाँ से हटा, अब हम यहाँ के सल्फेट के साथ में अब हम रह, तू अब हटा यहाँ से। तो सल्फेट के साथ कॉपर रह रहा था, तो अब जैसे ही यह आयरन शिफ्ट होगा यहाँ पर, वैसे वैसे कॉपर यहाँ से मूव करेगा, तो कॉपर को हटा देगा। तो वही एक तत्व हटा करके दूसरे का स्थान ले लेगा। तो यह आएगा भैया, तो बन जाएगा आपका FeSO4। ठीक है, और प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, तो यह बन जाएगा आपका आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट, और ये बन जाएगा आपका कॉपर। ठीक है, उम्मीद करें आपको विस्थापन अपक्रिया समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रही है दोस्तों, तो इसको लाइक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग पढ़ करके इस वीडियो से लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे इसी तरह जारी रखेंगे और आप अपनी तैयारी को इसी तरह अच्छी तरह से ले चलिए। ठीक है बच्चों,
चलिए इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। तो विस्थापन अपक्रिया के प्रकार देखते हैं। विस्थापन अपक्रिया 2 प्रकार की होती है, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। विस्थापन अपक्रिया अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। विस्थापन अपक्रिया 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। विस्थापन अपक्रिया 2 प्रकार की होती है। नंबर एक बंधु प्यारे बच्चों, एकल विस्थापन अपक्रिया। नंबर 1 एकल विस्थापन अपक्रिया, ठीक है प्यारे बच्चों। नंबर 1 एकल विस्थापन अपक्रिया और नंबर 2 द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं इन दोनों अपक्रियाओं के बारे में आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं हम लोग एकल विस्थापन अपक्रिया, ठीक है प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, एकल विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। एकल विस्थापन अपक्रिया का मतलब होता है कि कोई एक एलिमेंट होगा, वह किसी दूसरे को हटा करके उसके जगह जा करके स्वयं स्थान उसका ले लेगा, ठीक है। यही होता है एकल विस्थापन अपक्रिया। देखिए, वह अपक्रिया जिसमें एक तत्व इसके यौगिक द्वारा स्वयं स्थान ले लिया जाता है। मतलब एक तत्व है जो दूसरे यौगिक है, यौगिक में उस एक तत्व को हटा करके उसके जगह स्वयं जा करके स्थान उसका ले लेगा, तो उसी को हम बोलते हैं एकल विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। देखिए समझ में आएगा, आप देखो समझ में आ जाएगा बच्चों। CuSO4 यानी आपका कॉपर सल्फेट है और यह Zn है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा बहादुरों, मेरे शेरनियों समझिएगा। ये आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। ये आपका जिंक है, ठीक है। जिंक जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। तो जिंक बोलता है कॉपर से कि कॉपर हटवा, तो कॉपर बोलता है नहीं। तो जिंक बोलता है काहे नहीं भैया, आप एक काम करिए कि आप यहाँ से हट जाइए, अब हमको यहाँ पर रहना है। तो कॉपर बेचारा लाचार कहता है ठीक है, आप आकर के यहाँ पर रहिए, हम ही अलग चले जाते हैं। तो Zn आकर के सल्फेट के साथ जुड़ जाता है भैया, तो बन जाता है ZnSO4। और जो कॉपर बेचारा है लाचार होकर के अलग हो जाता है। कहता है ठीक है भाई, गरीबन के सब हटा वाला, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट, ठीक है बंधु। जिंक यह सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो जाता है जिंक के द्वारा, ठीक है। ये आपका एकल विस्थापन अपक्रिया है, ठीक है बंधु। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, Fe यानी आयरन है प्लस कॉपर सल्फेट, ये भी है बच्चों। फिर इसमें अब इसमें Fe स्ट्रांग, ये बोलेगा कॉपर हटवा, तो कॉपर बोलते नहीं, तो बोलते हैं हटा मार दवा ठल से, बहुत दिन से यहाँ पे हवा तू, अब हम क्या रहा था, तू चला अब अकेले। तो Fe जो लोहा है या करके कॉपर के स्थान पर लग जाता है, तो बन जाता है बच्चों FeSO4 और कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है। तो कॉपर को कोई भी आरा अलग कर दे रहा है, तो ये बन जाएगा आपका आयरन सल्फेट, ठीक है प्यारे बच्चों। आयरन सल्फेट ये आपका हो जाएगा कॉपर, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट है, ये आपका आयरन नहीं लोहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं लोहा, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करें आप लोगों को बढ़िया से आ रहा होगा। आ रहा है तो लाइक शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है।
चलिए प्यारे बच्चों, अब अगली अपक्रिया हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में देखते हैं। देखिए, द्विविस्थापन का मतलब होता है कि इनके बीच में दो लोग अपना स्थान बदलेंगे या दो लोग अपना स्थान चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए, वह अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें आयन जो है अपना स्थान बदल देंगे। जैसे देखिए, समझ में आएगा बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा। NaCl प्लस AgNO3। ठीक है प्यारे बच्चों, इनको बोलते हैं, इनका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है प्यारे बच्चों, यह है सोडियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा यह। अब देखिएगा, इस पर प्लस चार्ज होता है, माइनस है, या प्लस है या माइनस है। ठीक है, अब इनके बीच में बॉन्ड टूटता है। अब वो बॉन्ड कैसे टूटता है मेरे भाई, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ से Na बॉन्ड Cl, ये ब्रेक हो गया। इधर आपका है Ag बॉन्ड NO3, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। इस पर प्लस चार्ज, माइनस प्लस माइनस, या प्लस एक बार जाता है प्लस के पास तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है, दूर हटा देता है। फिर बेचारा लाचार हो बोलता है अब क्या करें, तो प्लस देखता है कि माइनस यहाँ पर है, इसके साथ एडजस्ट हो जाता है। जब वह उधर चला गया तो ये बोलता है चलो भैया हम लोग भी एक साथ हो जाते हैं, तो प्लस माइनस के साथ एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है समझिएगा, यह AgCl के साथ जुड़ जाएगा भैया, तब बन जाएगा AgCl, और प्लस यह इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा NaNO3। ठीक है बंधु, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं, चलिए थोड़ा दूसरे कलर से लिखते हैं, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं भैया सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ठीक है बंधु, सोडियम नाइट्रेट। यानी इनके बीच में आयनों का आदान प्रदान हो गया। देखिए, इसमें प्लस आयन माइनस आयन के पास चला गया, इसका प्लस आयन इसके माइनस आयन के पास चला गया, तो आयनों का आदान प्रदान हो गया। इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, आइए अगली अपक्रिया देख लेते हैं, या अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एक और। HCl प्लस NaOH। ठीक है प्यारे बच्चों, यह बनेगा। फिर देखिए, इस पर भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इनके बीच में भी बॉन्ड टूटेगा भैया, तो ये जो प्लस है चला जाएगा इस माइनस के साथ, और जो यह प्लस है इस माइनस के साथ। देखो, आयनों का आदान प्रदान हो गया। ठीक है, आयन का जब आदान प्रदान होगा भैया तो बनाएंगे ये लोग NaCl बनेगा, और प्लस HOH, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग HOH, यानी इसको जोड़ेंगे भैया तब बन जाएगा H2O। ठीक है, उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा। ये आपका नमक का सूत्र है भैया, या सोडियम क्लोराइड है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, या इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। इसको बोलते हैं भैया कास्टिक सोडा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको द्विविस्थापन अपक्रिया अच्छी तरह एकदम समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है मेरे बब्बर शेर शेरनियों कक्षा 10 के, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी
इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए